और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का वृंदावन में आज समापन होगा। समापन कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। यात्रा के समापन समारोह में कई प्रमुख साधु संत शामिल होंगे। कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी कार्यक्रम में पहुंचेंगी। और दिल्ली लाल किले के पास हुए आतंकी हमले को 6 दिन गुजर चुके हैं। ब्लास्ट के बाद से बंद रास्ता अब आम लोगों के लिए खोला गया है, लेकिन इन 6 दिनों में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना उन लोगों ने किया जो अपनी कार किले की पार्किंग में खड़ी करके चले गए थे। एक तरफ ब्लास्ट वाला रास्ता और जगह से पुलिस ने मलबा और व्हाइट पर्दे हटा दिए। दूसरी तरफ 6 दिन से पार्किंग में खड़ी कार मालिकों को दे दिया गया। हालांकि पुलिस ने हर गाड़ी का नंबर और जानकारी नोट डाउन कर रखी है, क्योंकि आतंकी उमर ब्लास्ट से पहले पार्किंग में 3 घंटे रुका था। लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से गाड़ियों को बम स्क्वाड की टीम ने चेक किया। इसके बाद गाड़ियों को क्लीन चिट दी गई, लेकिन इन 6 दिनों में कार के मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली धमाके के बाद जहां चांदनी चौक और लाल किला के आसपास बाजारों में सन्नाटा पसरा था, 5 दिन बाद फिर उन दुकानदारों और ग्राहकों के चेहरे पर खुशी की रौनक लौट आई। ग्राहकों का आना शुरू हो चुका है। 10 नवंबर को धमाके के बाद लाल किला और चांदनी चौक के बाजारों को बंद कर दिया गया। यहाँ कारीगर तो जा रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं था। आज 5 दिनों बाद फिर से चांदनी चौक के बाजार में चहल पहल देखने को मिली। चांदनी चौक के बाहर से बैरिकेडिंग हटा दी गई है। बाजार के रास्ते आम जनता के लिए खोल दिए गए। अब बाजार में चहल पहल भी देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के बाद दुकानदारों और ग्राहकों के चेहरों पर भी रौनक देखने को मिली। खासकर मजदूर वर्ग जो पिछले 5 दिनों से घर में बैठा हुआ था, वो काफी खुश नजर आया। 2900 किलो विस्फोटक मिलने के बाद भी खतरा अभी टला नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों का अंदेश है कि अभी भी 300 किलो विस्फोटक छिपाकर रखा गया है और इसीलिए अब फरीदाबाद पुलिस ने ऑपरेशन बारूद शुरू किया। 2900 किलो विस्फोटक मिलने के बाद ऑपरेशन बारूद के तहत पुलिस फरीदाबाद में अलग अलग कॉलोनी और गाँव में तलाशी कर रही है। गांधी कॉलोनी में पुलिस ने तलाशी अभियान के तहत फैक्ट्रियों और घरों की तलाशी ली। फैक्ट्री में रखे सामान की बारीकी से जांच की तो काम करने वाले हर शख्स के कागजात और जानकारी भी जुटाई। पुलिस ने अपील की है कि बिना जांच के लोग किराएदार न रखें। फरीदाबाद में ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास 2 जगहों से अमोनियम नाइट्रेट मिला था। ऐसे में शक है कि आतंकियों ने कहीं आसपास ही विस्फोटक जमा न कर रखे हों। और दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। साजिश के जाल से एक के बाद एक पहेली सुलझ भी रही है और एक नई पहेली सामने भी आ रही है। दरअसल धमाके की जांच में 9 से अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें 3 डॉक्टर्स भी शामिल बताए जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली धमाके की जांच अब दिन ब दिन तेज होती जा रही है। जांच हरियाणा के नूंह तक पहुंच गई है, जहां से फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और एनआईए ने डॉक्टर मुस्तकीम को हिरासत में लिया है। इनमें 3 डॉक्टर और 2 मौलवी हैं। मुस्तकीम नाम का डॉक्टर चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई करके आया था, जो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कर चुका था, जिसके फोन में डी गैंग के डॉक्टरों का नंबर मिला। अब एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही है कि उसके पास नंबर कैसे आया, कॉलेज परिसर में लाई गई विस्फोटक सामग्री से उसका कोई कनेक्शन है या नहीं। ये तो साफ है कि बिना किसी जल्दबाजी के जांच एजेंसियां दहशतगर्दों के आका को पकड़ने की हर कड़ी को सुलझाने में जुटी है। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?